हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 years आर एज अंडर। सो हियर इज द डेटा फॉर द लास्ट 2 years, that is year 2019 and year 2020. So in the year 2019, sales rupees 1,50,000 and profit rupees 20,000. In the year 2020, sales rupees 1,70,000 and profit rupees 25,000. तो डेटा है 2019 में सेल्स की अमाउंट है 1,50,000 की और प्रॉफिट की अमाउंट है 20,000। 2020 में सेल्स की अमाउंट है 1,70,000 और प्रॉफिट की अमाउंट है 25,000। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, सेकंड बीईपी दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड में हमें द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। सो प्रॉफिट को हमें अर्न करना है 40,000। अगर हमें प्रॉफिट 40,000 चाहिए तो सेल्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 40,000। अगर प्रॉफिट 40,000 हमें चाहिए तो सेल्स कितनी होनी चाहिए, इसको यह हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 2,50,000, अगर सेल्स की अमाउंट 2,50,000 की है तो प्रॉफिट कितना होगा? एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है 2 पीरियड्स की, 2090 की और 2020 की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ये जो डेटा है तो इसको सामने रखकर ये हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो पहले ये ध्यान में यहाँ रखना पड़ता है कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन हमें पहले सामने रखना पड़ता है। तो पहले हमें ये इक्वेशन आपके सामने रखता हूँ। तो क्या है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन? सिंपल इक्वेशन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सिंपल क्या है? इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या करना पड़ता है? पहले समझना पड़ता है या फिर सामने रखना पड़ता है। फिर से देखो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन से हम क्या डिडक्ट करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करते हैं। और जो भी अमाउंट हमें मिलती है वो क्या होती है? प्रॉफिट की अमाउंट होती है। तो ये इक्वेशन हम पहले क्या करेंगे? थोड़ा सामने रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? पीवी रेशियो को यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये पीवी रेशियो। अब देखो, पीवी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला क्या है? जनरली जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं? सेल्स से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी परसेंटेज मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? पीवी रेशियो कहते हैं। लेकिन यहाँ हमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट नहीं दी, हमें कंट्रीब्यूशन क्या करना है? निकालना है। और जो जो हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन ये जो डेटा है, इस डेटा से हम जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इस सिचुएशन में यहाँ क्या किया जाता है? ये जो 2 साल का डेटा है, उस 2 साल के डेटा का जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करके ये कंट्रीब्यूशन
या फिर ये जो पीवी रेशियो है वो पीवी रेशियो क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस पहले ध्यान में रखे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला सिंपल तैयार होता है, चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स। इस फॉर्मूला से हम जो पीवी रेशियो है वो पीवी रेशियो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो चेंजेस इन प्रॉफिट कैसे हम ये चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। ये जो 2020 का प्रॉफिट है वो पहले सामने रखेंगे। 2020 का प्रॉफिट कितना है, 25,000 का है। तो देखो ये 25,000 2020 का प्रॉफिट है माइनस 2019 का प्रॉफिट, वो 19 का प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये जो प्रॉफिट का चेंज है 2019 में और 2020 में, यानी कि प्रॉफिट 5,000 से क्या हुआ है, चेंज हुआ है, उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय ₹5,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करंट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इससे हम क्या करते हैं, चेंजेस कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट 2020 में कितनी है, 1,70,000 माइनस लास्ट ईयर की सेल्स की अमाउंट कितनी है, 1,50,000, 1,50,000। तो इससे हम सेल्स की जो चेंज है, चेंज की अमाउंट है, वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चेंजेस की अमाउंट कितनी है, जो चेंजेस इन प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000। प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है, 5,000 का, और सेल्स में कितना चेंज हुआ है, ये 1,70,000 और ये 1,50,000। करंट ईयर का 1,70,000, लास्ट ईयर का 1,50,000। सो इसमें चेंज कितना हुआ है, 20,000 का, इंटू 100। और इसको क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटू 100। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी फिगर मिलती है वो क्या होता है, पीवी रेशियो। तो देखो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो ये 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, ये हो गया पीवी रेशियो 25%। ये 25% पीवी रेशियो। एक ही लाइन में इसको हमने सॉल्व किया है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं। ये 25,000 और ये 25% क्या हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सिंपल फार्मूला है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। तो चेंजेस इन प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, सॉरी करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और चेंजेस इन सेल्स में करंट ईयर की सेल्स की अमाउंट और लास्ट ईयर की सेल्स की अमाउंट, इससे ये चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई करके ये जो पीवी रेशियो है, ये पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक नंबर का सॉल्यूशन हो गया, पीवी रेशियो। अब हमें सेकंड में क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है, फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब लेक्चर में हमने देखा है। ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, जनरल इसको ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। ये एक सेल्स की अमाउंट होती है, जिस सेल्स की अमाउंट पर बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन
इज इक्वल टू कितना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट ये क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स्ड कॉस्ट हम माइनस करते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी यहाँ नहीं होता। और जो भी सेल्स इससे आगे जाते हैं, ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो भी अमाउंट सेल्स की जाती है, वो उस वहाँ से क्या शुरू होता है, बिजनेस को प्रॉफिट शुरू होता है। तो पहले ये ब्रेक इवन सेल्स जो है या फिर ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखो, सिंपल फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो, इसमें पीवी रेशियो तो हमें मालूम है, ये एक नंबर स्टेप में हमने क्या किया है, ये पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है। लेकिन ये जो फिक्स कॉस्ट है, इस एग्जांपल में हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दी गई है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो इक्वेशन है वो हमें समझना पड़ेगा। क्या है ये इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर ये इक्वेशन यहाँ तक अगर हम समझते हैं, तो ये हम फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो पीवी रेशियो है, वो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। इस फॉर्मूला से हम ये पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर इस पीवी रेशियो से हम सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद यहाँ ये कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। इस कंट्रीब्यूशन से अगर हम प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं, ये प्रॉफिट अगर हम कंट्रीब्यूशन से डिडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फिक्स कॉस्ट मिलती है। तो देखो, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो पीवी रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके हम कंट्रीब्यूशन पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन, ये देखो कंट्रीब्यूशन, कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। अतः अब यहाँ सेल्स की जो अमाउंट है 2 साल की है, कौन सी भी अमाउंट यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखो, सेल्स 1,70,000 ले लेंगे करंट ईयर की, 1,70,000 इंटू पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है 25%। पीवी रेशियो है 25%। तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये देखो, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25%। तो 42,500 ये हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया। 42,500 ये हमें क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब देखो, इक्वेशन सामने रखो, ये कंट्रीब्यूशन मिल गया, कंट्रीब्यूशन से ये हमें कंट्रीब्यूशन यहाँ मिल गया। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अब देखो, यहाँ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ प्रॉफिट है 2020 का। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या मिलेगा, हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे फिर, ये फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ये कंट्रीब्यूशन 42,500। इस कंट्रीब्यूशन से अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम डिडक्ट करेंगे। कितना प्रॉफिट है, 25,000। ये प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगी, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट होगी। देखो, ये 42,500 माइनस 25,000 ये प्रॉफिट हो गया, और 17,500 ये फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हो गई। 17,500 ये फिक्स कॉस्ट की
अमाउंट होगी। ओके, समझ में आ गया? फिर से मैं बताता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए ये इक्वेशन समझना जरूरी होता है। क्या है ये इक्वेशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन यहाँ सामने रखना पड़ता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली है यहाँ हमने? अगर हमें पीवी रेशियो मालूम है तो इस पीवी रेशियो को अगर हम सेल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी फिगर मिलती है वो कंट्रीब्यूशन की होती है, और कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट को अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट यहाँ मिलती है। ये पीवी रेशियो को एक और भी नाम दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो ऐसा भी कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहा जाता है। अगर ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है तो ये क्या है? एक तरफ से ये कंट्रीब्यूशन रेशियो है। तो इस कंट्रीब्यूशन से अगर हम सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलती है? ये ये कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट अगर हम डिडक्ट करते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन से अगर प्रॉफिट हम डिडक्ट करते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट मिलती है। ओके, तो ये अब फिक्स कॉस्ट की अमाउंट मिल गई। अब देखो, ये फिक्स कॉस्ट की अमाउंट मिल गई 17,500। ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो है 25%। 25% ये क्या है? पीवी रेशियो है। तो कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो 17,500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 70,000। ये क्या हो गया? ब्रेक इवन अमाउंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हो गए। 70,000 इज द ब्रेक इवन सेल्स। फिर से कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो 17,500 divided by 25 into 100. 70,000 is the amount of break even point. So इस break even point का मतलब क्या है? ये जो सेल्स की अमाउंट है, इस अमाउंट पर बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। यानी कि इस सेल्स से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करते हैं, जो फिगर मिलती है वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस अमाउंट पर बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं होगा और सेल्स भी नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹40,000। अगर प्रॉफिट 40,000 बिजनेस को चाहिए तो सेल्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? ये हमें क्या करना है? यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो 3 नंबर का जो कैलकुलेशन है वो अब हम यहाँ करेंगे। ये देखो, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹40,000। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ तैयार करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है? ये जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ क्या किया जाता है? थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है। वो कैसे एक्सटेंड किया जाता है वो यहाँ हम क्या करेंगे समझेंगे। देखो, यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ यूज करेंगे, थोड़ा इसमें चेंज किया जाता है। तो ये चेंज क्या है? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट है, इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसको ऐड किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बस यही फॉर्मूला यहाँ फॉर द पर्पज ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? जो बीईपी का फार्मूला है उसमें क्या किया जाता है? थोड़ा जो चेंज है, चेंज का मतलब क्या है?
जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो फिक्स कॉस्ट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और पीवी रेशियो से डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर मिलती है वो क्या होती है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, हमने यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की है, वो है 17,500 की फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस इसमें अब हमें क्या करना है, ऐड रिक्वायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 40,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें एक प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, ये जो पीवी रेशियो है इससे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पीवी रेशियो है 25%। ओके, सिंपल अब कैलकुलेशन करेंगे। देखो 17,500 प्लस 40,000 कितना हो गया, 57,500 डिवाइडेड बाय 25%। ओके, कैलकुलेट करेंगे 17,000, ये 57,500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो 2,30,000। ये क्या है, 2,30,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। अगर 2,30,000 की सेल्स होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 का प्रॉफिट होगा। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसका जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये जो सेल्स की अमाउंट है 2,30,000 को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन से जो फिक्स्ड कॉस्ट है 17,500 वो डिडक्ट की जाती है, और डिडक्ट करने के बाद जो भी फिगर मिलती है वो फिगर कितनी होगी, ₹40,000 की होगी। बाद में एक एग्जांपल में ये मैं वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो को हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सेल्स, ये सेल्स की अमाउंट हो गई। ओके, अब क्या करना है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स ₹2,50,000, नंबर 4 का कैलकुलेशन हम करें। प्रॉफिट व्हेन सेल्स ₹2,50,000, सिंपल है। सेल्स, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, ये इक्वेशन सामने रखो। देखो हमें क्या करना है, अभी प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेल्स को अगर पीवी रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है 17,500 की, उसको अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फॉर्मूला यहाँ हम क्या तैयार करेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इस कंट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। देखो सेल्स कितनी है, सेल्स की अमाउंट कितनी है, 2,50,000। ये देखो सेल्स की अमाउंट है 2,50,000 इंटू पीवी रेशियो कितना है 25%, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 17,500 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। देखो 2,50,000 इंटू 25% कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, 62,500, 62,500 एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। इससे हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 17,500 उसको हम डिडक्ट करेंगे। ये देखो 17,500 इसको हम डिडक्ट करेंगे, जो भी फिगर मिलेगी वो क्या होगी, प्रॉफिट की होगी।
62,500 माइनस 17,500 माइनस 17,500 45,000 ये क्या होगी, प्रॉफिट की अमाउंट होगी। यानी कि अगर सेल्स 2,50,000 की होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट कितना होगा, 45,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, और अब हमें क्या करना है, दोनों पीरियड की अब वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2019 की वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। 2019 की वेरिएबल कॉस्ट सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जनरली 100 से अगर हम पीवी रेशो माइनस करते हैं तो जो भी परसेंटेज बचता है वो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी, अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 75% वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सेल्स इनटू हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ 100 से 25% माइनस करने के बाद जो भी परसेंटेज मिलता है उस परसेंटेज से यहाँ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो 75% वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, ये एक इक्वेशन सामने रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो है। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है तो 75% क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सेल्स इनटू 75%। तो देखो 2019 में सेल्स कितनी है, 1,50,000 की, ओके, इनटू 75%, इंटू 75%। देखो फिर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, 1,12,500, 1,12,500 ये 2019 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेम फॉर्मूला 2020 में हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। 2020 ये देखो, 2020 क्या है, सेल्स इंटू 75%, सेल्स इंटू 75%। तो सेल्स कितनी है 2020 में, 1,70,000, 1,70,000 इंटू 75%। देखो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, 1,27,500, 1,27,500 ये अमाउंट हो गई वेरिएबल कॉस्ट की 2020 की। तो इस तरह हम ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।